फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें हमारे पास सब्जेक्ट्स की, आपने एग्जाम फॉर्म शायद फिलअप कर दिए होंगे, नहीं किए हैं तो आप देर ना करें, है ना, फिलअप कर दीजिएगा और एग्जाम फॉर्म की हार्ड कॉपी भी डिपॉजिट करा दीजिएगा यूनिवर्सिटी में। कोई इश्यू हो तो रिसेप्शन आपकी पूरी मदद करेगा, फोन नंबर आपके पास है। बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। अगर हम बात करें फाइनल ईयर की, हमारे पास सब्जेक्ट्स एबीएसटी है, दो सब्जेक्ट, नंबर 1 ऑडिट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और नंबर 2 एडवांस अकाउंटेंसी। ऑडिट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग फुल फ्लैश प्रैक्टिकल है, एडवांस फुल फ्लैश प्रैक्टिकल है, ऑडिट थ्योरेटिकल है, लेकिन एक ऐसा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जिसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से पढ़ना पड़ता है। पेपर हमेशा अच्छा होता है, मार्क्स कभी नहीं आते। ऑडिट एग्जाम बहुत अच्छा होगा हमेशा, मार्क्स कभी नहीं आएंगे, है ना। मार्क्स लाने के लिए लिख के याद करना पड़ता है और वो हम करते नहीं, क्योंकि हम तो एग्जाम वाली काली रात पर पढ़ते हैं, ओनली वन नाइट स्टडी। हमने 1 ईयर को 1 मंथ बनाया, 1 मंथ से 1 वीक बनाया, 1 वीक से का 1 डे बनाया, 1 डे से 1 नाइट बना दिया। मुझे नहीं लगता कि अब 2020 ओवर की तरह आप 3 घंटे में समेटने लग जाएंगे इसे, हाँ। तो मार्क्स भी वैसे ही मिलेंगे, जितना कोई डालोगे उतना मीठा मिलने वाली बात है। ऑडिट से डरिए प्लीज। ईएएफएम, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिर कहूंगा हमारे पास 2 सब्जेक्ट, यहां पर भी 2 पेपर होने वाले हैं। अगर 2 पेपर की बात करें तो फर्स्ट पेपर हमारे पास है फंक्शनल मैनेजमेंट। आई एम नॉट सेइंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इट्स फंक्शनल मैनेजमेंट, क्रियात्मक प्रबंध, इजी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। जब आप थ्योरी पढ़ना शुरू करेंगे और मेरे से गाइड लेंगे तो मेरा पहला गाइड आएगा बच्चों फंक्शनल मैनेजमेंट के 10 क्वेश्चन तैयार करने, जो मैं आपको गैस पेपर में दे रहा हूं। सबसे पहली गाइड यही रहती है, शुरुआत यहीं से करते हैं कि इजी टू हार्ड जाएंगे, हार्ड टू इजी क्या जाना, शुरू में मोरल डाउन हो जाएगा, क्या मतलब। सेकंड पेपर माय फेवरेट सब्जेक्ट बिजनेस बस्टिंग, इजी प्रैक्टिकल, इंटरेस्टिंग है। इस साल में हम इसका 3 बार सिलेबस कर चुके हैं, अभी तक आज की डेट के हिसाब से बात कर रहा हूं, है ना, और पढ़ेंगे कम से कम 3 टाइम्स, अभी भी आ जाएगा टिल एग्जामिनेशन डेट, है ना। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए और जिन्होंने पढ़ लिया उनके लिए पढ़ते रहो, क्या कोई दिक्कत नहीं है। बीएडीएम की बात करें तो फर्स्ट सब्जेक्ट हमारे पास खतरनाक सब्जेक्ट रूरल डेवलपमेंट। पूरे बीकॉम में आपने इससे हार्ड थ्योरी नहीं पढ़ी होगी, जान निकाल देगा। सबसे लास्ट में थ्योरी तैयार करेंगे इसकी। सर डरा रहे हो? हाँ, डर के आगे ही जीत होगी अपनी। सेकंड पेपर की बात करें तो हमारे पास आने वाला है यहाँ एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट। ओके ओके है, इजी है, बहुत ज्यादा महंगा नहीं है सब्जेक्ट, महंगा नहीं है, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करवाता। 6 सब्जेक्ट की लिस्ट है हमारे पास। प्रैक्टिकल क्या है, थ्योरेटिकल क्या है, जस्ट अ सेक। लो चले कंटिन्यू करते हैं। प्रैक्टिकल क्या है और थ्योरेटिकल क्या है, हल्का सा ये भी आपको पता चल जाता है, तो हम इसे प्रैक्टिकल कहना चाहेंगे। यहाँ प्रैक्टिकल्स है, यहाँ प्रैक्टिकल्स है, 3 प्रैक्टिकल 3 थ्योरेटिकल का कॉम्बिनेशन। मार्क्स के लिए स्कोर करने की कोशिश करेंगे। मुझे 20 आउट ऑफ 20 चाहिए, 19 पे मुझे कोई इंटरेस्ट है नहीं। करें 20 आउट ऑफ 20 की तैयारी। आइए साहब फोकस करते हैं, आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। डायरेक्टली शुरू करूंगा एडवांस अकाउंटेंसी। बहुत बार ऐसा हुआ है एग्जामिनेशन में बच्चे एबीएसटी फर्स्ट का पेपर होता है और एडवांस अकाउंटेंसी तैयार करके चले जाते हैं, तभी होता है ऑडिट एंड मैनेजमेंट, सत्यानाश, फिर कुछ नहीं बचता, है ना, अगर आपको सब्जेक्ट का ही नॉलेज नहीं है तो, है ना। एडमिट कार्ड होते हुए नहीं देखते, तो प्लीज बिवेयर। हम पढ़ रहे हैं एबीएसटी सेकंड, दैट इज एडवांस अकाउंटेंसी। हाँ जी, हल्का सा बात करते हैं एडवांस अकाउंट्स का बेस तैयार करता हूं। इसको एडवांस अकाउंट्स बोला क्यों? बच्चों, बिजनेस के 3 रूप होते हैं। नंबर 1 सोल प्रोप्राइटरशिप, एकल व्यापार, सिंगल ओनर, वही कैपिटल लगाएगा, उसी को प्रॉफिट होगा, उसी को लॉस होगा, डिसीजन मेकिंग उसी की है और राज भी उसी का चलता है। मतलब क्वेश्चन कौन डिसीजन लेगा, वही लेगा। पार्टनरशिप, एक सबके लिए,
बिहाफ पे, सॉरी, सब एक के बिहाफ पे काम करेंगे, है ना, एक से ज्यादा पीपल होंगे और प्रॉफिट शेयरिंग होगी, एक एनपीएसआर होगा, है ना, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, रिजोल्यूशन हमने 12th क्लास में अच्छे से पढ़ा है। 11th में पार्टनर सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ी थी, याद दिलाता हूँ, जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, एप्रिसिएशन चैप्टर थे, याद है क्या? भूल गए, है ना। पार्टनरशिप, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, चेंज इन पीएसआर, फंडामेंटल्स नाम से 12th के अंदर आपके फर्स्ट बुक हुआ करती थी। एंड कंपनी थोड़ी सी 12th में पढ़ी, थोड़ी सी फर्स्ट ईयर में पढ़ी। अब फर्स्ट ईयर में कंपनी नहीं बची, जो 12th में थोड़ी सी कंपनी थी वही बची हुई कंपनी। कंपनी के नाम पे इश्यू ऑफ शेयर्स, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल्स, रिडम्पशंस, डिबेंचर्स, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें थी। अब फर्स्ट ईयर से कंपनी पूरी हटा ली गई है, केवल 12th वाला सेक्शन ही कंपनी के ऊपर, और बाकी कुछ है नहीं, है ना। और अच्छी बात भी, क्योंकि वो कंपनी के अकाउंट्स कभी काम ही नहीं आती, कभी नहीं आते वो अकाउंट्स काम। जो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल पढ़ते हो, रियल में होता है ऐसा कुछ होता ही नहीं है, पूरा पैसा एक साथ जाता भाई। तो पढ़ना क्यों फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल? कोई रिडम्पशन होता ही नहीं है, कोई कॉन्सिन एरियर होती ही नहीं है, तो क्यों पढ़नी। चलिए टॉपिक पर आऊंगा वापस, बोर्ड पे। बिजनेस के 3 रूप, ये 11th में हो गया, ये 12th में हो गया। फर्स्ट ईयर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग आ चुकी है, वहां से कंपनी हट चुकी है, फाइनेंस अकाउंटिंग है पूरी पूरी, है ना। चलो बहुत अच्छी बात है। सेकंड ईयर में अकाउंट्स होती नहीं है, अकाउंट्स की ब्रांचेज होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और टैक्स। फाइनल ईयर में बोले अकाउंट्स वापस लाएंगे, और नाम आया एडवांस अकाउंट्स का, अकाउंट्स का नेक्स्ट लेवल। सर ये अकाउंट्स हैवी हैवी होंगे क्या? जी बिल्कुल नहीं। अगर आपने 11th हल्की सी बेसिक्स पढ़ी हुई है तो भी काम चल जाएगा, नहीं पढ़ा हुआ तो भी जीरो से पढ़ेंगे, काम चल जाएगा। मुझे कोई मतलब नहीं आपने आज से पहले कुछ पढ़ा या नहीं पढ़ा, आज तक कुछ नहीं पढ़ा, भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं, बट आज की क्लास को अच्छे से सुन ले, मेरे लिए मोर देन इनफ रहेगा। और घर जाके इस क्लास को एक बार रिकॉल करें, अपना रूम बंद करके और बड्स लगा करके कोशिश करिएगा, क्लास को रिकॉल करें, मेरी क्लास का वीडियो दोबारा देखें, और फिर धीरे धीरे नोट करें। घर पे एक सुंदर सी कॉपी बनानी है और उसमें नोट करना है। नोट कैसे करना है, कभी कोई गाइड लेना हो तो ये मेरे यहाँ पर एक रेड कलर की कॉपी पड़ी है, इसको हल्का सा विजिट कर लेना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। प्रेजेंटेशन कैसा रहना चाहिए समझ पा रहे हैं आप, हल्का सा देख लेंगे, वो बात की बात है, छोड़िए, टॉपिक पर आएंगे बोर्ड पे। तो शुरुआत करते हैं एडवांस अकाउंटेंसी, अकाउंट्स का एक नेक्स्ट लेवल, जहां पर एक स्पेसिफिक ब्रांचेस की अकाउंटिंग आएगी। आइए उसी में से एक ब्रांच उठाते हैं। पहले सिलेबस, सॉरी सिलेबस, आपके सिलेबस में 5 यूनिट्स होती है बच्चों। एग्जाम में 10 क्वेश्चन आते हैं, हर एक यूनिट से 2 क्वेश्चन, दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना होता है। आपको मजे की बात बताऊं, सिलेबस में भी 10 चैप्टर ही है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, डन। एग्जाम में हर चैप्टर से एक क्वेश्चन आना है, 10 क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो आप लोगों को सारे चैप्टर इक्वल इंपॉर्टेंस के बन गए। अगर आप मेरे को सर इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो, तो मैं क्या बताऊंगा? बोले बुक पूरी इंपॉर्टेंट हो गई, मैं नहीं बता सकता यहाँ पे इंपॉर्टेंट, फिर भी बताऊंगा। सर सेलेक्टिव स्टडी कर ले तो, तुरंत जो बच्चों के मन में ख्याल आ रहा है सेलेक्टिव स्टडी कर ले तो 5 चैप्टर कर लेते, इसमें से एक कर जाते, इसमें से एक, इसमें से एक, इसमें से एक, इसमें से एक, बहुत बढ़िया बात है, कर लो, कुछ नहीं आएगा। मैं बताता हूँ क्यों, जो आप पढ़ के जाओगे वो आएगा नहीं, जो आएगा वो पढ़ के नहीं जाओगे, एक इशू। सेकंड इशू, जिसकी आप प्रैक्टिकल करके जाओगे उसकी थ्योरी आ जाएगी, जिसकी थ्योरी करके जाओगे उसका प्रैक्टिकल आ जाएगा। सर जैसा प्रैक्टिकल पढ़ गए तो अजीब से क्वेश्चन कोई सीए इंटर का उठा के डाल दिया इन्होंने क्वेश्चन, हमारे से तो क्वेश्चन हिला ही नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है। जिन बच्चों ने मेरे से डिपार्टमेंट ब्रांच पढ़ी है उन्होंने देख लिया, सब डेमो देखा हुआ है, एग्जाम में बच्चों के साथ क्या शुरू हुआ है। तो सेलेक्टिव करके पढ़ना है या पूरा पढ़ के जाना है? जवाब है पूरा पढ़ के जाना है, छोड़ के कुछ भी नहीं जाएंगे, कंप्लीट करके जाएंगे। समझ में आ रही मेरी बात? राइट नाउ टुडे हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी यूनिट नंबर 2। अच्छा एक और मजे की बात, पूरी बुक में सारे चैप्टर इंडिविजुअल हैं, आप कहीं से भी कोई भी चैप्टर उठा सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उठा रहा हूं यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 में 2 चैप्टर है, रॉयल्टी और इन्वेस्टमेंट। रॉयल्टी और इन्वेस्टमेंट, आपको एग्जाम में रॉयल्टी और इन्वेस्टमेंट दोनों का क्वेश्चन आता हो तो रॉयल्टी अटेम्प्ट करने का है। सर ऐसा क्यों? जवाब बाद में दूंगा इसका, मैं क्या दूंगा, आप खुद ही बोल दोगे सर रॉयल्टी प्लीज, इन्वेस्टमेंट नहीं, आप खुद ही बोल दोगे, है ना। क्योंकि आप किसी को लाइक करते हैं, किसी को डिसलाइक, तो आपकी लाइकिंग में प्रायोरिटी पे कौन होगा? रॉयल्टी। शुरुआत करें रॉयल्टी की। मैं एक बात मान के चलूंगा शालू जी, आज तक रॉयल्टी शब्द हमने कभी सुना नहीं, हमें नहीं मतलब हमें क्या क्या होता है। जीरो से शुरू करेंगे, कर दे शुरू। तो अभी तक अपन ने बात करी हमारी फाइनल ईयर की और सिलेबस की। मैं थोड़ा फास्ट स्पीड में बोल रहा हूं, आप घर पे जब वीडियो देखें तो 1x की जगह 1.25x ज्यादा से ज्यादा जाइएगा, 1.25x से ज्यादा मत जाना। मैं ऑलरेडी फास्ट बोल रहा हूँ, स्लो बोलना हो तो बोल देना, मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं करूंगा स्लो, टाइम ही नहीं है, क्या करें, समय की भी तो लिमिट देखनी पड़ेगी। करें स्टार्ट।
चलिए, रॉयल्टी अकाउंट्स लिखने की परमिशन नहीं है, अभी कुछ नहीं करना, केवल और केवल मेरी वॉइस और मेरे रिटर्न सेगमेंट पे कंसंट्रेट करें। यूनिट नंबर 2, एग्जाम में 20 मार्क्स, 5 स्टार रेटिंग, थ्योरी या प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल। इजी या हार्ड? इजी है, वेरी इजी नहीं है, सॉरी, इजी है, मेहनत थोड़ी सी मांगेगा, है ना। और लॉन्ग है, वेरी लॉन्ग? ट्रिपल एक्सल। यहाँ ये एक्स्ट्रा लार्ज नहीं है, ये ट्रिपल एक्सल है साइज में, है ना। सर ये बातें हमें लिखनी है क्या? यस, मेरा लिखा हुआ वेस्ट कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि मैं खुद काम चोर हूं। रॉयल्टी अकाउंट्स क्या होती है? रॉयल्टी, आइए थोड़ा, सॉरी, क्या होती है रॉयल्टी, आइए बात करते हैं थोड़ा सा। रॉयल्टी शब्द को आप रिप्लेस कर सकते हैं रेंट शब्द से, रेंट। लेकिन रेंट शब्द नॉर्मली हम यूज में लेते हैं प्रॉपर्टी के लीज या रेंट एग्रीमेंट में। जब प्रॉपर्टी की जगह कोई और असेट आ जाती है तो जनरली वहां पे रॉयल्टी शब्द यूज में लिया जाता है। रॉयल्टी शब्द मेनली बुक्स के केस में लिया जाता है, बुक्स में ऑथर्स को रॉयल्टी मिलती है। सर कैसी रॉयल्टी? एग्जाम्पल ले देते हैं। मेरे हाथ में एक सेकेंड ईयर की एफएम की 3rd सेमेस्टर की बुक है राइट नाउ, है ना, वित्तीय प्रबंध, है ना। इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक के पब्लिशर है गरिमा पब्लिकेशन, ऑथर है एमआर अग्रवाल जी। एमआर अग्रवाल जी ने ये बुक एक बार लिखी, लिख करके कंटेंट बेच दिया गरिमा पब्लिकेशन को। परमानेंट बेचा या रॉयल्टी पे बेचा? रॉयल्टी पे बेचा। गरिमा पब्लिकेशन को कहा तुम गरिमा पब्लिकेशन वालों तुम इस बुक की कितनी भी कॉपीज छाप सकते हो, लेकिन एक शर्त है, अभी तो मुझे तुम पहले तो तुम अभी मेरे को 20 लाख रुपया तो बुक लिखने का दो। गरिमा पब्लिकेशन ने एमआर अग्रवाल जी को वन टाइम 20 लाख रुपीज दिए, और अब हर कॉपी पर 40 रुपया किसको जाता है? एमआर अग्रवाल जी यानी ऑथर को जाता है, रॉयल्टी है ना। जब तक इन्हें बुक छापेंगे 40-40 रुपए उन्हें हमेशा मिलता रहेगा। शर्त यह है एमआर अग्रवाल जी इसके अंदर कंटिन्यू अपडेशन करेंगे, अगर कोई अपडेशन आते हैं तो। समझ में आ रही है? दोनों का म्यूचुअल रहेगा, ऐसा नहीं कि भैया लिख करके तेरे को दे दिया कंटेंट परमानेंट तेरा हो गया, नहीं, है ना। मेरी परमिशन से जब तक ही छाप सकता है तो जब तक मुझे रॉयल्टी दे रहा है। और इसका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो भी हम साल में, 2 साल में, 3 साल में रिन्यू करते रहेंगे। 40 आज की रेट है, 50 साल बाद भी 40 रुपए थोड़ी लूंगा मैं, रेट बढ़ेगी इसकी, है ना। तो बिल्कुल रेंट एग्रीमेंट की तरह ही है, भी होता है। हमारे को यहाँ पे हमारे इस चैप्टर में बुक की रॉयल्टी नहीं पढ़नी, हमें पढ़नी है माइनिंग्स की रॉयल्टी। तो आपको लेकर चलूंगा मैं पत्थरों के देश, पत्थरों का देश राजस्थान। क्या मिलता है आपके राजस्थान में? भाटे, किले दिखा दो, पहाड़ दिखा लो, मिट्टी दिखा लो। मिट्टी भी तो पत्थर के कोई चूरा करके बनती है ना। और है क्या दिखाने को आपके राजस्थान में, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा पत्थर देखने के लिए हम चले जाते हैं किशनगढ़, आपकी फेवरेट चलता है डंपिंग यार्ड, ज्यादा कुछ तो हो तो राजसमंद चल लो, और थोड़ा नीचे जाना चाहो तो बिजोलिया, करौली, खूब पत्थर ही पत्थर हमारे यहाँ, अनलिमिटेड पत्थर है। मूर्तियां और स्कल्पचर्स बनाने में हम माहिर हैं, और पूरे वर्ल्ड में हमारे यहाँ से पत्थर की मूर्तियां और किलों के बारे में बातें की जाती है। तो बात हम करेंगे इस चैप्टर में पत्थर की माइनिंग की। बोले तो चलते हैं मार्बल, क्योंकि किशनगढ़ हमसे सबसे नियर बाय में है। और फोकस करें प्लीज। रॉयल्टी अकाउंट्स, स्टोरी शुरू से शुरू करूंगा। रॉयल्टी, एक भाई साहब मिस्टर एक्स, वेरी वेरी रिच, और अगर आप किशनगढ़ से जुड़े हो तो एक वेरी वेरी रिच पर्सन का नाम नहीं करना ही, रहने तो फालतू पब्लिसिटी होती है ना। अरे क्या पब्लिसिटी होगी, अपन क्या, अपनी क्या औकात उनकी पब्लिसिटी करने की, इतने रिच हैं वो लोग, इतने रिच हैं, खुद के एयरपोर्ट से, है ना। वंडर सीमेंट नाम सुना होगा आप, आर के मार्बल्स, है ना, टेक्सटिला मार्बल्स, बहुत बड़े बड़े मार्बल्स वाले। ये है एक लैंडलॉर्ड, इनको नाम मैं दे रहा हूं लैंडलॉर्ड, मकान मालिक। तो मकान तो है नहीं, यहाँ पे माइनिंग है तो माइनिंग के मालिक है। इन्होंने एक माइन खरीद ली। सर माइन कैसे हो सकती है? एक ऊंचा पहाड़ हो सकता है, एक बहुत गहरी खान हो सकती है, हमने रील्स में देखी है, रील्स में देखी है। और कहाँ एग्जाम्पल, आप वही जो देखते क्या हो, रील्स के अलावा कुछ देखा क्या है आपने, है ना। लैंडलॉर्ड, इनके पास पैसा बहुत है, पैसा है तो इन्होंने एक मार्बल की माइन खरीद ली। खरीदने के लिए पैसा चाहिए होता है, लेकिन मार्बल की माइन से मार्बल निकालने के लिए आर्ट चाहिए होते, तरीका चाहिए होता है।
इनको माइन खरीद ली लेकिन मार्बल निकालना नहीं आता। एक मिस्टर वाई, जिन्हें मार्बल निकालना आता है लेकिन इनके पास पैसा नहीं है तो माइन नहीं है, तो क्या करें? दोनों जने हाथ मिला ले, कोलिब्रेशन कर ले। एक्स ये माइन है, ये लैंडलॉर्ड है, और ये है लेसी। लेसी बोले तो किराएदार, टेनेंट। इनकी माइन इसने किराए पे ले ली, बोले मैं यहां से मार्बल निकालूंगा। ठीक है, निकाल ले भाई, है ना। एक्स ने अपनी माइन वाई को दी, एक फिक्स पीरियड फॉर अ ईयर, और साथ में कहा कि मैं तुझसे लूंगा 100 रुपए पर टन। 100 रुपए पर टन। वाई जितना मार्बल निकालेगा उसका 100 रुपए पर टन दे देगा एक्स को, और वाई कितने में बेचता है कितने में नहीं बेचता वो वाई का आउटलुक है। 1 साल के लिए माइन दी है। कोई दिक्कत? स्टोरी समझ में आ रही? चलिए, अब हुआ क्या, एक्स को ऐसा लगा कि अभी जो माइन है वो तो ऊपर से तो एक भूरा ब्राउन कलर का पहाड़ दिख रही है ना। पहाड़ के पत्थर हटेंगे तो अंदर खोदा पहाड़ निकला मार्बल होगा, और सीन बन गया खोदा पहाड़ निकली चुईया, तो अंदर कुछ ना निकले, गुफाएं निकल सकती है, कोई बेकार पत्थर निकल सकता है, हो सकता नहीं हो सकता। तो एक्स को डर लगा कि अंदर कुछ नहीं निकला, तो कई बार ऐसा भी हो जाता है। हाँ? तो इन द सिचुएशन एक्स ने वाई के ऊपर एक और कंडीशन डाल दी कि भाई तुम मेरे को एक मिनिमम रेंट एमआर पे करेगा ₹2,00,000। 1 साल के लिए दे रहा हूं, 1 साल का मिनिमम रेंट ₹2,00,000 तो तुझे देना ही देना पड़ेगा। अंदर कुछ निकले नहीं निकले, कम निकले ज्यादा निकले, मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को ₹2,00,000 तो देगा ही देगा, है ना। अगर 2 लाख से ज्यादा का माल निकालता तो ज्यादा निकालेगा, वो देगा। सीन क्या बना आइए देखते हैं। अब वाई को हो गई टेंशन। किस बात की टेंशन, जरा समझते हैं। वाई ने कहा टारगेट मिल गया मुझे ₹2,00,000 का, देने का ही पड़ेगा, और 100 रुपए पर टन है, तो कितना टन मार्बल इसको कम से कम निकालना पड़ेगा? क्वांटिटी प्लीज, कितना टन मार्बल इसको कम से कम निकालना पड़ेगा? ₹2,00,000, 100 रुपए पर टन है, 2,000 टन का टारगेट हो गया। 2,000 टन का तो टारगेट हो गया। अरे रे मैं समझा, आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा, मैंने यहां जीरोस नहीं लगाई। अब तो ठीक है, अब बेटर है। तो वाई के सामने टन टारगेट हो गया 2,000 टन। 2,000 टन मार्बल निकालो तो बरोबर हो जाएगा, कम निकालोगे तो भी ₹2,00,000 तो देने ही देने, 2,000 का पैसा देने देना है। ज्यादा निकालोगे तो जितना निकालोगे उतना पैसा देना पड़ेगा। क्या सीन समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, चलिए अच्छी बात है। ये मिनिमम रेंट वाली कहानी आपको समझ में आती है? इसका कोई एक अच्छा एग्जाम्पल ले लूं, एक ले लेते हैं एग्जाम्पल। चलिए, हमारे घर में एक बर्थडे पार्टी, मैं एक रेस्ट, मैंने कहा मम्मा क्या घर में किचन विचन में आप इतना रायता फैलाओगे, पहले रायता बनाओगे फिर रायता फैलाओगे, क्या मतलब फालतू, चलो एक रेस्टोरेंट बुक कर लेते हैं। मैं रेस्टोरेंट वाले के पास गया, मैंने कहा हमारे भैया 50 जनों की पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, क्या पैसे लोगे? उसने मुझे मेन्यू दिखाया, बोले ₹700 पर प्लेट का रेंट चार्ज लगेगा, ₹700 पर प्लेट है ना। ठीक है ना, जो भी मेरा था। 700 इंटू 50 जनों बात हुई, मैंने बार्गेनिंग करी, अगला बंदा 600 पे आके हमने डील डन कर दी, 600 इंटू 50, है ना। अब हुआ क्या, बर्थडे वाले दिन मेरे आए ओनली 30 पीपल, ओनली 30 पीपल। मैंने 30 पीपल की रेट से उसको 600 के हिसाब से पे करने लगा। बोले भैया सॉरी। मैंने क्यों? बोले वो 700 की रेट लगेगी। मैंने क्यों? 600 की बात हुई थी ना। बोले वो 50 पीपल पे हुई थी, 50 जनों की आपने मिनिमम गारंटी दी थी कि 50 प्लेट उठेंगी, मैं ₹600 रेट लगाने को राजी था। 50 से ऊपर उठती तो जितनी उठती मल्टीप्लाई बाय 600 कर लो, और 50 से नीचे उठेगी तो 50 इंटू 600 आपको मिनिमम पे करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? मैं तो कल को 3 जने जाके बैठ जाऊं, बोले आज हमारी पार्टी कैंसिल हो गया, खुद ही घर घर वाले डिनर करने आए, 4 जने आ गए, लगा ₹600 रेट, लगाएगा? नहीं लगाएगा ना। तो मिनिमम गारंटी तो देनी पड़ेगी उसको। तो यहां पे मिनिमम गारंटी दी कि 2,000 टन तो मार्बल में निकालूंगा ही निकालूंगा, नहीं निकालूंगा तो 2,000 टन के पैसे दूंगा आपको, ₹2,00,000 तो टन है। क्या ये बातें समझ में आ रही है? करूं कंटिन्यू? चलिए अब इसको थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं। हुआ क्या सीन, टन टन, 3 सिचुएशंस हो सकती हैं, 3 ऑप्शन है। पहला, आउटपुट, आउटपुट बोले तो 1 साल में कितना मार्बल निकला, दैट इज 1,700 टन ओनली, दैट इज 2,000 टन ओनली, एंड हियर इट इज 2,400 टन।
मार्बल की रेट क्या थी, उस रेट से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्चुअल रॉयल्टी बनती है हमारी, बनती है ना। कैसे आएगी एक्चुअल रॉयल्टी, मैं क्लियर कर देता हूं। मैंने जितना मार्बल निकाला, आउटपुट मल्टीप्लाई बाय रेट। रेट थी 100 रुपीज पर टन, तो यहां पे देने बनते हैं 1,70,000 रुपए हिसाब से बनते हैं। वो लेगा नहीं, वो कि उसने वादा किया था 2 लाख रुपए देने का, तो निभाना तो पड़ेगा। यहां कितना देना पड़ेगा, इंटू 100, 2 लाख रुपए, और यहां इंटू 100, 2,40,000 रुपीज। डन। कहीं नुकसान लग रहा है क्या किसी ऑप्शन में? यस सर, फर्स्ट ऑप्शन में लॉस है। लॉस कितने का? 30,000 का, क्योंकि वादा किया है 2 लाख रुपए तो देने तो पड़ेंगे। माल चाहे तुमने 1,70,000 का निकाला हो, तो इसको बोलेंगे हम शॉर्ट वर्किंग। क्या बोलेंगे? शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट हो गई ना, वर्किंग कम करी आपने, कितने की बोलो? 30,000 की। और इन दोनों में कोई शॉर्ट वर्किंग है ही नहीं। एक्सेस वर्किंग, कहीं ज्यादा वर्क किया तो उसका पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। थर्ड ऑप्शन में सर 40,000। क्या ये बातें समझ में आ रही है कि आपको? मैं पता क्या कर रहा हूं आपको, आपको एक नई दुनिया से वाकिफ करवा रहा हूं। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले शालू जी से बात हुई थी, हम रॉयल्टी शब्द का मतलब ही नहीं जानते, लेकिन मैं आपको नई नई एशिया में कुछ चल रहे हैं तो वहां पे टर्मिनोलॉजी तो पढ़नी पड़ेगी। टर्मिनोलॉजी क्या कहती है? एक लैंडलॉर्ड होगा, एक लेसी होगा। इस लैंडलॉर्ड का एक और नाम लेसर। लैंडलॉर्ड का एक और नाम लेसर। लेसर होगा, एक लेसी होगा। ये मकान मालिक है, एक किराएदार है। इनके बीच में एक टाइम पीरियड होगा, जिसे लीज टाइम पीरियड बोलेंगे, दैट इज 1 ईयर। वहां पे एक मिनिमम रेंट होगा, एक रेट होगी, साथ में आउटपुट होगा। आउटपुट को रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल रॉयल्टी आएगी। मिनिमम रेट से कंपैरिजन करेंगे, अगर कम माल निकाला है तो लॉस होगा, जिसे शॉर्ट वर्किंग बोलेंगे। ज्यादा माल निकाला है तो उसका पेमेंट करना पड़ेगा, उसे एक्सेस वर्किंग बोला। क्लियर है सारे टर्म्स? हुआ क्या, सुनिएगा। हम जितने भी क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे वो इस फर्स्ट वाले केस से समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट वाले केस से समझने की कोशिश करेंगे। समझते हैं फर्स्ट वाले केस से। हुआ क्या, 31 मार्च की काली रात, मैं हूं किराएदार लेसी। चैप्टर बहुत आसान है अगर समझ जाओगे तो, है ना। मैं हूं किराएदार लेसी। सेठ जी के बंदे आए और मेरी माइन पे आए, साइट पर आए, और साइट पर आकर के मैंने मशीनें बंद करवा दी और लाइटें वाइटें बंद कर दी। बोला बंद करो, रात को 12 बजे बंद करके चले गए। मैं समझ गया क्या हुआ है, टाइम पीरियड पूरा हो गया, मेरी वैलिडिटी खत्म हो गई। मैं अगले दिन सुबह सुबह सेठ जी के घर, सेठ जी मेरे को इग्नोर करने के मूड में, बात ही नहीं कर रहे मेरे से। मैं बैठा हूँ, बोले बैठ। मैं बैठ गया सोफे पे जाकर के। वो पूजा पाठ खत्म करके 1 घंटे बाद आए, बोले बोल। ना सेठ जी वो कल माइन बंद करवा दिए। बोले तो तेरा टाइम खत्म हो गया भाई। सेठ जी ठीक है, पर वो थोड़ा बहुत हिसाब विसाब देख लेते। बोले दे दे पैसे, तो हिसाब क्या देखना। देख लो प्लीज, क्यों गरीब के पेट पे लात मारते हो। बोले क्यों, क्या हुआ बता। मैंने कहा 1,700 टन ओनली, 1,70,000। बोले निकालू क्या कॉन्ट्रैक्ट। मैंने कहा नहीं, वो तो मेरे पास है ना। बोले वादा किया है, निभाना पड़ेगा, 2 लाख रुपए निकाल। मैंने कहा मानता हूं मैं, वादा किया है, निभाना पड़ेगा, पर थोड़ी सी मोहलत प्लीज, रहम करो, है ना। मेरे को 1,70 ही ले लो मेरे से। बोले क्यों ले लूं, 2 लाख की बात हुई थी, 2 लाख ही लूंगा। बोले एक काम करो, चलो 2 लाख लेने, 2 लाख ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक काम करो, थोड़ा सी मोहलत और दे दो, टाइम पीरियड मेरा बढ़ा दो, ताकि मुझे 30,000 की शॉर्टेज है वो भी माल निकाल लूं। कि पैसा तो 2 लाख ही लोगे, मुझे 2,000 टन निकालना था, मैं 1,700 टन निकाल पाया, 300 टन और निकाल लूंगा इस 1 महीने में। प्लीज 1 महीने की मोहलत और दे दो। बोले जा जी ले अपनी जिंदगी। अपन फटाफट लगे भाई, फटाफट मशीनें लगाओ, चालू करो। 1 महीना काम किया। 1 महीने में मेरे को पास टारगेट था 30,000 का माल और निकालना है। मैंने रिकवरी की कोशिश करी। 1 महीने में मैं रिकवर कर पाया ओनली 20,000 रुपीज का माल। 1,70 का पहले निकाल लिया था, 20 का 190 का निकल चुका है, 10,000 अभी भी स्पेस है। फिर वही बंद कर गया वापस। फिर मैं सेठ जी के पास गया, सेठ जी थोड़ी माल आता, बोले भगे यहाँ से, रोज रोज टाइम मांगने आ जाता है ना। बोले कुछ नहीं, टाइम वाइम नहीं मिलेगा, आप पेमेंट करो, चलो यहाँ से, अगला कॉन्ट्रैक्ट अगली बार देखेंगे। मेरे को पेमेंट करना पड़ा और चूना लगा, दैट इज अनरिकवरी, ₹10,000। इट इज माई प्योर लॉस, ये मेरा प्योर लॉस है। बिना बात 10,000 रुपए देने पड़ेंगे, है ना।
ठीक है, तो क्या समझाना चाह रहे हैं, विद इन द टाइम पीरियड अगर हम रिकवरी नहीं कर पाते तो होती है शॉर्ट वर्किंग, नहीं माल निकाल पाते, और शॉर्ट वर्किंग को निकालने के लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम दिया जा सकता है, उस एक्स्ट्रा टाइम में अगर निकाल लेते हैं उसे बोलेंगे रिकवरी, और जो नहीं निकाल पाए उसको बोलेंगे अनरिकवरी। रिकवरी और अनरिकवरी को दूसरे शब्दों में रिकूप, COUP, और अनरिकूप भी बोलते हैं। मैं टर्मिनोलॉजी सिखा रहा हूं और टर्म सिखा रहा हूं, चैप्टर कैसे चलेगा, क्या यहां तक कोई कंफ्यूजन है? तो इस पूरी पिक्चर में अगर मैं बोलना चाहूं आपको शॉर्ट एंड स्वीट, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, एक मिनट, लैंडलॉर्ड कौन है जल्दी बताओ, बड़ी याद आ रही है तुम्हें एक्स की, ये लीजिए हम भी लिख देते हैं। लेसी कौन है, वाई। टाइम पीरियड कितना है, 1 ईयर। मिनिमम रेंट कितना है, 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे ना। आउटपुट का टारगेट, आउटपुट आपने कितने टन किया था, मैं बॉक्स बना लेके इसकी बात कर रहा हूं, 1700 टन है ना। रेट क्या थी आपकी, 100 रुपए पर टन, यही थी। शॉर्ट वर्किंग कितने रुपए की हुई, 30,000 की। एक्सेस वर्किंग भी एक केस में थी रुपए 40,000। रिकवरी कितने की करी आपने, अनरिकवरी कितने की थी, तो सब कुछ रिकॉल हो रहा है यहां से, यस। इन दोनों को मिला दे तो एक्चुअल रॉयल्टी आ जाएगी क्या, मल्टीप्लाई करने से 1,70,000 रुपए। ये सब बातें जितनी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं कुछ भी वेस्ट नहीं है, ऐसा मत सोचना कि मेरे को समझ में आ गया है, इनफ है मैं यहां लिखूं, नहीं नहीं नहीं, नोट करना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस सबका होता है, और रिकॉल करोगे तो सब फटाफट याद आ जाएगा। चलिए शुरुआत करें चैप्टर की। सर ये क्या था, अभी तक तो स्टार कास्ट दिखा रहे थे आपको हम कि इस मूवी में कौन कौन आने वाला है। अब मूवी इतनी बड़ी है साहब, सिम्बा 3 की तरह खत्म ही नहीं हो रही, तो इतने सारे हैं। चलिए, तो हमने बोला था ट्रिपल एक्सएल है, इफ यू वांट क्लिक यू कैन, और वैसे नीड नहीं है, वीडियो रहेगा तो आपके पास, क्योंकि मोबाइल में पड़ी हुई चीजें वेस्ट होती हैं सब। मेरे को फ्रेम से काट दियो, क्या मतलब फोटो खराब करने का। वी हैव टू प्रिपेयर अ टेबल इन दिस चैप्टर, हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी। याद दिलाना चाहूंगा आपको 12th क्लास की प्रोराटा टेबल, जो हमें बड़ी मुश्किल से समझ में आई थी, लगभग वैसी है लेकिन कुछ दिखती वैसी है लेकिन उससे इजी है। एक टेबल, दो पार्टीज हैं, एक मेरा एक्स, एक उसकी वाई। मैं फिर बोलना चाहूंगा, ये लैंडलॉर्ड है और ये लेसी है। इनके यहां पर हमें टेबल बनानी पड़ेगी, टेबल दोनों की बुक्स में अलग अलग नहीं बनेगी, एक ही कॉमन टेबल बनने वाली है दोनों के लिए, इसीलिए मैंने सेंटर में लिखा है, सॉरी। जर्नल एंट्रीज बनानी पड़ेगी, इनकी बुक्स में अलग और इनकी बुक्स में अलग। जर्नल एंट्रीज कितनी बनेगी, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब जितने साल अगर क्वेश्चन में होंगे, क्वेश्चन में अगर 4 साल है तो 12 जर्नल एंट्रीज, 5 साल है तो 15 जनरल एंट्रीज, और 2 साल है तो कुछ भी, 2 साल है तो 6 जनरल एंट्रीज, मल्टीप्लाई बाय 3। 1 साल की 3 जनरल एंट्रीज है, जितने साल होंगे मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। 3 साल होंगे 9 जनरल एंट्रीज, 4 साल होंगे 12, 5 साल होंगे 15, 6 साल होंगे 18 जनरल एंट्रीज। मैक्सिमम 6 साल से ज्यादा का बड़ा क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है। साथ में बनेंगे लेजर अकाउंट्स, 3 अकाउंट यहां बनने वाले हैं, यहां पे भी लेजर अकाउंट्स, 3 अकाउंट यहां बनने वाले। साइलेंट प्लीज। एक टेबल
3x जर्नल एंट्रीज और 3 लेजर अकाउंट्स। या तो लैंडलॉर्ड की बुक में पूछेगा या लेसी की बुक्स में पूछेगा। दोनों की बुक्स में नहीं पूछ सकता, क्योंकि दोनों की बुक्स में लगभग 90 मिनट का क्वेश्चन बनेगा। आपको एग्जाम में मिलती है एक क्वेश्चन पे 36 मिनट्स ओनली। अगर दोनों बुक्स पूछ ली तो 90 मिनट्स का क्वेश्चन बनेगा। फास्ट करोगे 60 मिनट्स में खत्म हो सकता है ना, बट फास्ट मत करना, क्योंकि एक ही पूछेगा, दोनों की पूछ नहीं सकेगा, नहीं पूछेगा। सर किसकी पूछता है बुक्स ज्यादातर केस में बुक्स पूछ रहे हैं एग्जाम में, लेसी 4 स्टार, 5 स्टार ही लगा देता हूं, लैंडलॉर्ड सिंगल स्टार, लैंडलॉर्ड सिंगल स्टार। आपको भी इतना ही प्रकाश उधर डालना है और इतनी रोशनी इधर डालनी है। कितना फोकस आपको करने का है मैंने क्लैरिफाई कर दिया है ना। चलिए आज की क्लास के हिसाब से समय कह रहा है कि समय है, और शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। उम्मीद करता हूं आपके पास आरबीडी बुक होगी, नई पुरानी मेरे को सब चलेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं है तो आगे पीछे वाली टेबल से पड़ोसी से शेयर करें प्लीज। एक बुक अपने आसपास में ले लीजिए, मोर देन इनफ रहेगी। एक बुक पीछे दे दो। लास्ट बेंच बुक्स है, सेकंड लास्ट बेंच है, इधर किसी के आसपास में नहीं हो, हम अरेंज कर देंगे। है अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, रॉयल्टी अकाउंट्स। अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 रॉयल्टी अकाउंट्स प्लीज। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 मिल गया। मेरे पास हिंदी मीडियम बुक है, हिंदी मीडियम बुक में हिंदी और इंग्लिश दोनों होती है। पेज नंबर 3.49 मेरी बुक्स में हिंदी मीडियम में शो कर रहा है ना। नई पुरानी बुक के अकॉर्डिंग इट कैन बी चेंज। चलिए हाँ जी, एक बहुत बड़ा परेशानी आने वाली है, अगर ज्यादा पुरानी बुक है तो ईयर का इश्यू आएगा। मेरी बुक में जहां 2022 बोलूंगा, आपकी में 2024 मिलेगा, 18 मिलेगा, 17 मिल सकता है ना। तो अगर ज्यादा पुरानी बुक होगी तो इश्यू आएगा है ना। अरे शुरू चेक करना, यही क्वेश्चन है क्या जिसमें आपका आउटपुट 2000 यूनिट है और मिनिमम रेंट 10,000 रुपए है। सबको मिल गया क्वेश्चन? डन, करूं शुरू? ठीक है, अब जैसा कह रहा हूं वैसा सुनना। आपको बनानी है एक टेबल, टेबल में कॉलम्स बनते हैं बच्चों 8, फिक्स है, कम ज्यादा कुछ नहीं होंगे। लेकिन पहले पहले क्वेश्चन में इन्होंने केवल टेबल पूछी और शुरू के 4 कॉलम, वेरी वेरी इजी, शुरू के 4 कॉलम ही पूछे हैं। करूं शुरू? एक बार सभी भक्तजन बोर्ड पे। टेबल लैंडलॉर्ड और लेसी की बुक्स में अलग अलग नहीं बनती है, एक ही टेबल दोनों के लिए कॉमन होती है हमेशा। तो हम नहीं कहेंगे कि हम लैंडलॉर्ड की बुक्स बना रहे हैं लेसी की। सर इतनी बड़ी टेबल नहीं, मैं चला करके जूम कर रहा हूं है ना। ये लीजिए शुरू के 4 कॉलम आपके सामने, अंतिम 4 कॉलम भी इसी टेबल में लेकर आऊंगा, लेकिन बुक वाला अभी कह रहा है कि नहीं, शुरू के 4 कॉलम ही बनाइएगा। हेडर, जो बच्चे मेरे से नए जुड़ रहे हैं प्लीज, हेडर आपकी कॉपी की 2 लाइन का होना चाहिए, सिंगल लाइन का पतला सा हेडर नहीं बनाएंगे। हेडर की अपनी वैल्यू होती है, वो हेडर है भाई, थोड़ा उसको स्पेस ज्यादा दीजिए। प्रेजेंटेशन मैटर करता है क्या? लुक मैटर करते हैं क्या? करते हैं, लुक्स मैटर करते तो है। कोई आईपीएल में महंगा बिकता है, कोई सस्ता, और लुक्स मैटर ना करते तो हम अपने इस थोपड़े को फेस नहीं बनाते। थोपड़े को फेस बनाने के लिए बहुत इस पर पैसा खर्च करना पड़ता है ना। बॉयज अच्छे से समझते हैं आजकल। अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, एक्चुअल रॉयल्टी कैसे आती है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आउटपुट को रेट से मल्टीप्लाई कर दे। अभी 1700 को 100 से किया था क्या हमने मल्टीप्लाई? एमआर बोले तो मिनिमम रेंट, वादा किया था, निभाना पड़ेगा। क्वेश्चन में गिवन होता है, या तो शॉर्ट वर्किंग होगी या
एक्सेस वर्किंग, दोनों का एक ही कॉलम है बिकॉज दोनों एक साथ हो नहीं सकते, या तो शॉर्ट वर्किंग होगी या एक्सेस वर्किंग। एग्री करते हो? मेरे पास जो बुक में ईयर है, लेटेस्ट बुक में ईयर बोले 18 है क्या 19 है? पहला पहला साल 18। अच्छा सुनिए, आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइंस बनी हुई थी आपकी कॉपी में, मेरी बुक में बनी हुई नहीं होती, तो मैंने मेरे बोर्ड पे बनी हुई नहीं तो मैंने बना ली। आपको नहीं बनानी हॉरिजॉन्टल लाइंस। 2018, 19, 2020, 21, 22। रेट, अगर मैं क्वेश्चन में रेट देखूं तो मेरे को ₹2.5 रेट दिख रही है, ढूंढिए। मैंने लिखी है, आपको लिखना कंपलसरी है, मैं बोर्ड पे एक भी लेटर फालतू नहीं लिख रहा हूं। पहले पहले साल का आउटपुट 2000 यूनिट है क्या? 2000 इंटू 2.5, समझ में आया? 2000 यूनिट निकाली, ₹2.5 के हिसाब से दे ₹5000 बनते। नेक्स्ट 4000 है तो 10,000, 5000 है तो 12 है 500, 8000 है तो 20,000 और 15,000 है तो 37,500, 37। मैंने आउटपुट को रेट से मल्टीप्लाई करके एक्चुअल वैल्यू जो बनती है वो लिख ली। है कितनी मिनिमम रेंट? कभी 10, 12, 14, 16, 20। GIVEN गिवन, सही है। आपको अगर अंडरस्टैंडिंग करनी करते हो, बनता था इतना दे रहा है, इतना तो देंगे भी इतना ही। तो अब अंडरस्टैंडिंग मत करो, 5,000 में 10,000 हटाओ, माइनस के 5,000, सही है, माइनस 2,000, माइनस 1,500, प्लस नहीं लिखना 4,000, 17,500। जो पॉजिटिव फिगर्स है वो एक्सेस वर्किंग है, जो नेगेटिव फिगर्स है वो शॉर्ट वर्किंग है। क्लैरिफाइड है? यही 4 कॉलम पूछे थे इस क्वेश्चन में, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा। पढ़ लीजिए, पूरा क्वेश्चन खत्म कर दो अगले 1 सेकंड में। यही कुछ पूछा था, इससे ज्यादा कुछ पूछा नहीं। कोई जर्नल एंट्री नहीं पूछी, कोई लेजर नहीं पूछी है, इवन पूरी टेबल भी नहीं पूछी। इस टेबल का भविष्य क्या है? आओ दिखाई देते हैं। अगले 4 कॉलम कुछ इस तरह। शॉर्ट वर्किंग या तो आर होगी या यूआर, या तो रिकवरी कर पाएंगे या सेठ जी चूना लगा देंगे। 30,000 के 2 टुकड़े 20 और 10, याद आया क्या? हैवी डोज हो रही है क्या? नहीं हो रही, चलने दो, मुझे पता है। ये है एक्चुअल पेमेंट। हाँ जी, कई बार ऐसा भी होता है, हिसाब कितने का होता है, पेमेंट कितना करता है, बोले अभी इतना ले लो बाकी बाद में दे देंगे। पेमेंट कितना होगा वो इस कॉलम में आएगा। और बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग, बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग, इसका मतलब समझाना चाहूंगा, सुनना जरा। हमारी पहले पहले साल में शॉर्ट वर्किंग आई थी 30,000 रुपए, तो बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग 30,000। फिर 20 की रिकवरी कर ली तो बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग 10। मान लीजिए सेठ जी और पीरियड दे देते तो बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग 10 होता, फिर उसको आगे लेके चलते। और यहाँ रिकवरी हुई क्योंकि सेठ जी ने और पीरियड नहीं दिया, तो इस शॉर्ट वर्किंग का कितना बैलेंस आगे चलता जा रहा है रिकवरी करने के लिए, है ना? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वो आएगा यहाँ पर। कैसे निकालना है आपको टेंशन नहीं लेनी, टेंशन मेरे पार्ट पर है। सभी लोग बोर्ड पे। शुरू के 4 कॉलम बड़ा इजी है क्योंकि वो चलते हैं वर्टिकली, आगे के 4 कॉलम थोड़े हार्ड है क्योंकि वो चलेंगे हॉरिजॉन्टल। हार्ड कुछ नहीं है, अगर कॉन्सेंट्रेट किया तो बच्चों का खेल बच्चों के साथ। आइए सब, मुझे करनी है रिकवरी किसकी? अपने पापों की। मैंने जो पाप किए मुझे धोने हैं। पाप मुझे दिख रहे 3, और पापों को धोने के लिए क्या करना पड़ेगा? पुण्य करना पड़ेगा, एक्सेस वर्किंग करनी पड़ेगी, वहीं से तो होगा एडजस्ट, है ना? भाई मैं कभी ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर के चला गया हूं तो किसी दिन ओवर टाइम भी तो करना पड़ेगा, तभी तो एडजस्ट होगा। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं, है ना, कैसे होता है ये एडजस्ट। हर क्वेश्चन में एक टाइम पीरियड मिलेगा आपको, कितने टाइम पीरियड में आप एडजस्ट कर सकते हो, है ना?
इस 5,000 को एडजस्ट करने के लिए मैं इन दोनों की तरफ देखूंगा, इन दोनों की तरफ तो देखूंगा, ये मेरी हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे। ये कर दिया इसने, नहीं करा, फिर दो भी स्कीम की तरफ देखेगा, 1500 भी देखेगा कि कोई रिकवर हो पाएगा, कोई रिकवर नहीं हो पाएगा। देखेंगे अगले क्वेश्चन में कि उसके क्या रूल्स आते हैं। इस क्वेश्चन में रूल्स दिए हुए नहीं है, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 ओवर फ्रॉम माय साइड। क्वेश्चन नंबर 2 प्लीज। सर इतना जल्दी और हो गया? हाँ, अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे और हद से गुजर जाएंगे। अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव हो रहा हूं। आइए प्लीज, मैं 3 तक कराऊंगा, आज का टारगेट मेरा 3 क्वेश्चन की टेबल तक है। चले कंटिन्यू करूं? फाइन। सभी लोग बोर्ड पे, टेबल रेडी हो द बोर्ड। अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 के लिए टेबल बोर्ड पे रेडी है, मिल रही है क्या? फाइन। सभी लोग अपनी नजरें बुक में रखेंगे मेरी वॉइस के अकॉर्डिंग सॉरी। राम कोल कंपनी टुक अ माइन। राम कोल कंपनी लैंडलॉर्ड हुई है लेसी? राम कोल्ड कंपनी टुक अ माइन लेसी, उन्होंने माइन किराए पर ली है। किससे लिए? श्याम कोलेरी से। 15 साल के लिए। 15 साल इंटू 3 जनरल एंट्री 45 जी नहीं, एक मिनट में। 15 साल 20 साल जैसे दिख रहा है, थोड़ी देर में 99 साल दिखेगा, तुम कहोगे 99 साल 297 जनरल एंट्रीज। नहीं, लीज पीरियड कुछ भी हो सकता है, उसमें से जितना डेटा दिया गया है, तो डेटा तो आपको नीचे 4 साल का ही दिया है, तो 12 जनरल एंट्रीज है ना। छोड़ो, आ जाओ। श्याम कोलरी सेठ जी का नाम है, लैंडलॉर्ड। रॉयल्टी पे रेट है 12.5 रुपए, मिल रही है क्या? मिनिमम रेंट 10,000। रिकवरी का पीरियड फर्स्ट 3 इयर्स ढूंढो। फर्स्ट 3 इयर्स अंडरलाइन करिए प्लीज, सभी लोग अपनी बुक में कंपलसरी है। फर्स्ट 3 इयर्स वर्ड को अंडरलाइन करो। कर लिया? चलिए सभी लोग बोर्ड पे आराम से। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, शांत शांत शांत, फोर्थ। नीचे एक एक्स्ट्रा लाइन है, रहने देता हूं, हमें एक्स्ट्रा लाइन की कोई नीड नहीं होती, यहाँ कोई टोटल वोटल कॉलम नहीं लगता। और अगर जिन्हें मेरे से ज्यादा दिक्कत हो रही है उनके लिए अब ठीक है, ये लीजिए, कर दिया एडजस्ट। रेट 12.5। कैलसी, मुझे नहीं चाहिए आपका 20,000 का मोबाइल, मुझे मेरा 100 रुपए वाला कैलकुलेटर चाहिए। आउटपुट 400 टन है, इंटू 12.5, 5,000। आराम से उठा। 700 टन मल्टीप्लाई बाय 12.5, 8750। नेक्स्ट कितने टन है? कितना है? 900 टन है, तो 11,250 और 12,500। कुछ नहीं किया मैंने, आउटपुट को 12.5 से मल्टीप्लाई किया। मिनिमम रेंट प्लीज। GIV एंड गिवन 10,000 रुपीज। मिल गया? माइनस किया 5,000 शॉर्ट वर्किंग, माइनस 1250 शॉर्ट वर्किंग, प्लस का 1250 एक्सेस वर्किंग और 2500 एक्सेस वर्किंग। सही पकड़े हैं? शॉर्ट वर्किंग के लिए टाइम पीरियड बोला है इन्होंने फर्स्ट 3 इयर्स। सभी लोग बोर्ड पे। फर्स्ट 3 ईयर का मतलब, कोई भी अगर आपके यहां शॉर्ट वर्किंग होती है तो आप उसको शुरू के 3 साल, ओनली शुरू के 3 साल में आप एडजस्ट कर सकते हो, उसके बाद आपको अपने पाप धोने का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। सी, पहले 2 साल में हमने पाप किए, जी हाँ, 5,000 और 1250, और आपको जो धोने पाप वो कितने साल में धो सकते हो? केवल शुरू के 3 साल, या नहीं
ये दोनों पाप अगर धुलेंगे तो तीसरे साल से धुलेंगे, उसके आगे इनको धुलने का कोई मौका नहीं मिलेगा। यानी मैं कहने का चाहता हूं अगर शॉर्ट वर्किंग को आपको एडजस्ट करना है तो ओनली आपके पास शुरू के 3 साल ही है। सर क्यों यहां पे भी तो कर सकते हैं? नहीं कर सकते भाई, लिखा तो है फर्स्ट 3 ईयर्स। यहां 2 तरह की लैंग्वेज होती है, एक फर्स्ट 3 ईयर्स और एक नेक्स्ट 3 ईयर्स। फर्स्ट 3 ईयर मतलब शुरू के 3 साल आपका हाथ यहां जाम हो जाएगा, आप इससे नीचे एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट 3 ईयर यानी इसके लिए अगले 3 साल, 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 चेन चलती रहेगी। सर एग्जाम में कौन सा आता है ज्यादा, बाद में बताएंगे, अभी नहीं डिस्क्लोज सारा नहीं ना, धीरे धीरे। मैं क्यों बताऊं पुष्पा 2 का सेकंड पार्ट खराब है, देखने दो ना सबको, आ जाओ। नहीं मैंने नहीं बताया। चलिए शुरुआत करें पाप धोने की। कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाएंगे, अपनी बैकबोन स्ट्रेट करिए, सीट की पेटी बांध सकते हैं प्लीज। माइनस वाले साल में रिकवरी का कोई सवाल पैदा नहीं होता। जब पाप किए तो रिकवरी कैसे होगी? रिकवरी तो तब होगी जब पुण्य करोगे, एक्सेस वर्किंग होगी तभी तो रिकवरी करोगे। तो माइनस वाले के सामने में भिड़ते ही सबसे पहले क्या लगूंगा, टश टश तड़ाव, खत्म। फोकस का लेवल और बढ़ाएंगे प्लीज, थोड़ा कम है। करूं कंटिन्यू? देखिएगा ये 5000 बोलता है मुझसे शादी करोगी, बोले सॉरी मैं तो तेरी जैसी हूं। बोले ऑपोजिट ढूंढ, बोले मेरी नजर यहां, बोले आर यू अवेलेबल, बोले थोड़ी सी, बोले कितना चाहिए, बोले 5000 रुपीज एडजस्ट करने का है, बोले मेरे पास ओनली 1250 है। तो ये 1250 मर मिटी है इस पे, पूरी की पूरी खत्म। सर 51,250 के पास गया, क्या ये हेल्प करेगा? जी हाँ ये हेल्प करेगा, कितना? ओनली 1250। तो एक सिंगल लाइन में एक लाइन बोलूंगा, रिकवरी कब होती है? जब अमाउंट प्लस में होता है। अनरिकवरी कब होती है? जब वैलिडिटी खत्म हो जाती है। क्या इस 5000 की वैलिडिटी खत्म हो गई? यस वैलिडिटी, क्योंकि वैलिडिटी क्या थी? फर्स्ट 3 ईयर्स 1 2 3 हो वैलिडिटी हो, इससे आगे जाने की तो पावर ही नहीं है 5000 के पास, तो इसे यहां पर अनरिकवर होना पड़ेगा। रिमेनिंग अमाउंट 3750। एनी ऑब्जेक्शन? 5000 काम तमाम। हमारा टारगेट है माइनस वालों को प्लस वालों से सेट ऑफ कराना, है ना। ये 1250 बोलता है मुझसे शादी करोगे, बोले आई एम ऑलरेडी एंगेज्ड, यूटिलाइज हो चुकी ना, इसके पास एडजस्ट होने के लिए अब मौका नहीं बचा। 1250 इसकी तरफ देखना चाह रहा था, बोले देखियो मत, क्यों? ऊपर देख वैलिडिटी सबकी खत्म है फर्स्ट, इसके आगे तो जाने किसी को पावर ही नहीं है। तो ये 1250 इसके पर देखा, बट बात बनी नहीं क्योंकि इट इज ऑलरेडी यूज्ड और यू कैन से यूटिलाइज्ड। सो दिस 1250 इज आल्सो अनरिकवर बिकॉज टाइम वैलिडिटी इज सो यहां पे प्लस आ गया 1250। तो आपकी बुक में कई बार इसे जोड़ के भी लिखा होगा, और मैं तो क्लैरिफाई करूंगा, ब्रेकअप करूंगा। क्लियर है क्या बात, है ना। अब और कोई माइनस का बचा है क्या? नहीं बचा, हो गया सर जिसका जो होना था। बाकी कॉलम्स में डैश 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 खत्म। सर रिपीट कर दीजिए पूरी कहानी, आ जाओ। माइनस वाले साल में रिकवरी का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। रिकवरी होगी जब अमाउंट प्लस में होंगे। 5000 और 1250 क्वेश्चन में जब फर्स्ट लिखा हो तो मेरा हाथ यहीं पे जाम हो जाएगा, मिलेगा ही नहीं, फिक्स है। 5000 ने इससे पूछा, बोले सॉरी मैं तो माइनस में हूं। 5000 ने इससे पूछा, बोले 1250, बोले यस। 5000 का रिमेनिंग बैलेंस बच गया 3750, दैट कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। उससे क्या करना पड़ेगा? अनरिकवर होना पड़ेगा क्योंकि वैलिडिटी ओवर हो गई है। ये 1250 इससे पूछता है, बोले सॉरी मैम तो ऑलरेडी यूज हो चुका हूं, आगे जा नहीं सकता, तो ये 1250 भी इधर आ गया है। डन। माइनस का और कुछ बचा नहीं है। पैकअप लेवल धीरे धीरे बढ़ेंगे और निकलेंगे भी। यहां तक कोई ऑब्जेक्शन? एक मिनट, फालतू का कंटेंट हटा दें। एक्चुअल पेमेंट, इसके लिए मैं एक ऐसा रामबाण बताने वाला हूं जो कहीं नहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको। आपकी पूरी बुक छान मारना, सारे नोट्स छान मारना, कहीं पे कोई यूट्यूब तुम जो सिखाते हो ना, अभी यूट्यूब पे मिल जाता, ढूंढना मिल जाए तो। हाँ
आइए देखते हैं मैं क्या बताने जा रहा हूं एक्चुअल पेमेंट के लिए। एक्चुअल पेमेंट का एक मैं फॉर्मूला बना रहा हूं और ये फॉर्मूला 100% ओके है। AR और MR विच एवर इज हायर माइनस रिकवरी, ये एक फॉर्मूला मैंने बनाया भाई। क्या कह रहे हैं? AR और MR विच एवर इज हायर, बोलिए प्लीज। अमाउंट 5000 और 10,000, 10,000 माइनस रिकवरी कुछ नहीं है, तो पेमेंट आएगा 10K। वंस मोर हायर 10,000 माइनस रिकवरी नथिंग, तो पेमेंट आएगा 10K। वंस मोर हायर 11,250 माइनस रिकवरी 1250, 10K। सही है? हायर 12,500 माइनस रिकवरी कुछ भी नहीं है, 12,500। ये मेरे एक्चुअल पेमेंट के अमाउंट आया, इतना पेमेंट मुझे सेठ जी को करना पड़ेगा। आ रहा है? अब थोड़ा लास्ट लेवल हाई करते हैं, उसके बाद टेबल खत्म हो जाएगी, और टेबल खत्म होने के बाद इस चैप्टर में कुछ नहीं बचता। सच्चाई बता रहा हूं, जो दम लगाना है वो टेबल में लगाना है। टेबल लगाने के बाद तो क्लैरिकल वर्क है। क्लैरिकल समझते हो? कॉपी पेस्ट दमादम दमादम, एक ही जैसा काम कंटिन्यू कॉपी पेस्ट करना है, दिमाग नहीं लगाना, फिर मेहनत करनी है थोड़ी सी, है ना, दिमाग यहीं तक लगाना है। आइए लास्ट, बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग, ये थोड़ा टोइंग है। बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग, ओल्ड बैलेंस प्लस शॉर्ट वर्किंग माइनस आर एंड UR। यस, आइए मदद करूंगा मेरी, प्लीज फोकस करेंगे। पहले पहले के लिए ओल्ड बैलेंस जीरो रहेगा, इस पहले पहले के लिए ओल्ड बैलेंस जीरो रहेगा, जीरो में शॉर्ट वर्किंग जोड़ दीजिए। इस माइनस के साइन को आप कैलकुलेशन में कंसीडर नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। माइनस का साइन केवल ये बताता है कि तू शॉर्ट वर्किंग है और तू शॉर्ट वर्किंग, लॉन्ग वर्किंग। क्या यार तुम शॉर्ट और लॉन्ग में रह गए उलझ के। एक्सेस भी होता है कुछ। अभी थोड़ा निकलो उस जोन से, पुराने वाले, वापस आइएगा प्लीज। ओल्ड बैलेंस जरा, जीरो में 5,000 जोड़ दो, 5, 5 में से ये दोनों हटा दो, 5। माइनस के साइन को इग्नोर करना है, माइनस का साइन केवल ये बता रहा है ये शॉर्ट वर्किंग है ना? अब इसके लिए ओल्ड बैलेंस बोलो, 5,000 में 1,250 ऐड करो, 6,250, 6,250 में दोनों हटा दो, 6,250। देखना फॉर्मूला यही है क्या? ओल्ड बैलेंस में शॉर्ट वर्किंग जोड़ने का और आर और यूआर हटाने का। सही है? आ जाओ, इसके लिए ओल्ड बैलेंस बोलो, 6,250 में ये नहीं जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि जोड़नी क्या है? शॉर्ट वर्किंग, और ये शॉर्ट वर्किंग नहीं है, ये तो लॉन्ग नहीं, एक्सेस वर्किंग है। वापस 6,250 में नहीं जुड़ेगा, शॉर्ट वर्किंग जोड़ने का है ना, एक्सेस वर्किंग को तो छोड़ दो। इन दोनों को हटाना, 6,250 में इन दोनों को हटाना, 5,000 और 1,250, जीरो आ गया। जीरो में ये नहीं जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, ये दोनों हटा दो। That's all. Sir, once more. Old balance, please. Old balance. जीरो में 5,000 ऐड, कुछ भी बकवास नहीं करनी है क्लास में। एक जीरो बोल रहा है, एक 5,000 बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है भाई। प्लीज एक बार अविशी से मिस्टेक हुई, एक बार पीयूष से, प्लीज एक दूसरे पे ठीकरा मत फोड़ो। आइए, ओल्ड बैलेंस जीरो, जीरो में 5,000 ऐड किया, 5 दोनों हटा दीजिए, 5,000, 5,000 में 1,250 ऐड किया, 6,250 दोनों लेस किया, 6,250, 6,250 में ये नहीं जुड़ेगा, ये दोनों लेस किए, जीरो, इसमें नहीं जुड़ेगा और ये दोनों लेस किए, जीरो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द टेबल पॉइंट ऑफ व्यू। पांच मिनट और, 5 मिनट और, एक लास्ट क्वेश्चन के लिए, है ना, हम थोड़ा लेट शुरू हुए थे, कर ले दूं? एक दिन का कंटेंट एक दिन में हो जाना चाहिए, क्योंकि टारगेट रहता है फिर उसका कंप्लीट भी तो करना है हमें, हार्ड लेवल पे जाएंगे। करूँ शुरू?
अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 प्लीज। अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। कितने साल है यहां पर? अरे नहीं, डेटा वाले बताओ, डेटा वाले। तो मेरा पहले तो स्टेबल हो जाओ, कभी क्या 15, 3, 6 फाइनल। भैया थर्ड ईयर में हो, थर्ड क्लास में हो? थर्ड ईयर वाले बच्चे थर्ड क्लास वाली हरकतें ना करें। 3 दिखे तो 3 बोल दिए, ढंग से देखो ना, पूरा स्कैन करो एक साथ। और चीजें भी तो स्कैन करते हो तुम। साइलेंट। 6 साल के लिए मैं स्पेस बनाता हुआ, क्योंकि जगह तो बनाने से बनती है। और देखिए कितने प्यार से हमने वहीं 4 को बिठाया, वहीं 6 को बिठा दिया, मिनी बस की तरह। ईयर बोल देना जरा। सही पकड़े हैं। क्वेश्चन में थर्ड पंक्ति में अंडरलाइन करें, नेक्स्ट 2 इयर्स। 2 है 3 है? फर्स्ट है नेक्स्ट है? नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। एग्जाम में यही आएगा। वो फर्स्ट वाला था, मेरा हाथ जाम हो गया था। ये नेक्स्ट है, इसमें चेन बनेगी और एग्जाम में यही आएगा। यहां तक किसी को कोई ऑब्जेक्शन? आउटपुट को रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। 600 है तो 6000, 600 है तो 6000, 8000, मिनिमम रेंट। एग्जाम में के लिखना अलाउ नहीं है। मैं समय की बचत के कारण और स्पेस मैनेजमेंट में ऐसा काम करता हूं। डन। -10,000, -8,000, -6,000, -4,000। कितने पाप किए? माइनस वाले साल में रिकवरी का सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे वर्ड्स रट जाएंगे आपको, मेरे लिरिक्स लिरिक्स बोलते हैं आपके, रट जाएंगे। डन। मैडम प्लीज 2 मिनट बैठिए, डोंट डिस्टर्ब करना। हमारा टॉपिक पूरा होने में सब क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। अब सब आपको देखे क्या मतलब। रिकवरी कब होगी? नेक्स्ट ईयर। चुन चुन के हिसाब बराबर करेंगे। आइए साहब, इसने पूछा कौन कौन है अवेलेबल। 10,000 देख रहा है इस 8 की तरफ, और सॉरी मैं तो खुद ही तलाश में हूं। 10 ने देखा 6 की तरफ, बोले सेम है यार, वैलिडिटी ओवर। 10 के बाद नेक्स्ट 2 यही तो आते। वैलिडिटी ओवर हो गई तो 10,000 यहीं पर क्या हो जाएगा? अनरिकवर। सेम आपके मोबाइल रिचार्ज की तरह है। आपने एक मोबाइल में 3 रिचार्ज कर लिए तो क्या होगा? सबके टाइम पीरियड अलग अलग होंगे। जब जब इसका टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, लैप्स होते चले जाएंगे। डन है। अगला नंबर किसका? 8 का। 8 ने इन दोनों की तरफ देखा, दोनों ही काम के नहीं है, तो 8 यहां पर जाकर के अनरिकवर होगा। एग्री। 6 ने इन दोनों की तरफ देखा, है ना। 6 ने 4 से पूछा, बोले नहीं। 6 ने 2 से पूछा, बोले यस आई एम इंटरेस्टेड। हाँ, इन ये मैचिंग हो गया ना साहब, वो डेटिंग एप्स की तरह। थोड़ा सा मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। 6 में से 2 एडजस्ट हुआ था, 2 की हो गई रिकवरी। 2 की हो गई रिकवरी, बच गया कितना? 4। 4 के लिए इससे बात करें क्या? नहीं सर, 6,000 की वैलिडिटी ओवर कितना लिखूं? 4,000। आओ
4000 ने इससे पूछा, बोले आई एम ऑलरेडी यूज्ड यूटिलाइज्ड। 4000 को 2000, 4000 ने 2000 से पूछा, 2000 ऑलरेडी यूज आ चुका है। 4000 ने 1000 से पूछा, बोले सॉरी, है ना, तो 4000 भी गए। अब रुक जाओ बोर्ड पे, मैंने 10 8 6 और 4 का हाशिर कुछ ऐसा किया, 10 8 6 यहां पर और 4, सही है। अब इस 1000 की बारी आई। 1000 आगे अगले 2 साल का पीरियड है इसके पास, है पीरियड तो है, हमारे पास डेटा नहीं है। तो 1000 अभी अनरिकवर होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमारे सर ने कहा था अनरिकवरी कब करनी है? जब वैलिडिटी खत्म हो जाए। रिकवरी कब करनी है? जब अमाउंट प्लस में हो। रिकवरी कब करनी? जब अमाउंट प्लस में हो। अनरिकवरी कब करनी? जब वैलिडिटी खत्म हो जाए। तो 1000 की वैलिडिटी खत्म हो गई है, इसलिए अनरिकवर नहीं होगा। डन। दोबारा बताऊं या इनफ है? इनफ है। एक्चुअल पेमेंट फार्मूला रेडी ऑन द बोर्ड। फॉर्मूला दो में से हायर माइनस रिकवरी 16 माइनस रिकवरी 16 माइनस रिकवरी 16 माइनस रिकवरी कुछ है ही नहीं। 16 आराम से 16 माइनस रिकवरी थोड़ा 16 ना 18 माइनस 2 16,000 16 माइनस रिकवरी। कोइंसिडेंस सारे पेमेंट 16,000 के ही आए, क्योंकि उसने हर बार शॉर्ट वर्किंग करी है, तो पेमेंट तो भैया तेरे को मिनिमम रेंट तो देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग, ये अच्छा है ना। आ जाओ बोलो ऊपर वाला बैलेंस, सारे बोलेंगे सिंगल साउंड प्लीज। 0 में 10,000 ऐड करें और ये दोनों हटा दो। 10,000 में 8 ऐड किया 18, इन दोनों को हटाया 18, सही है। 18 में 6 ऐड कर दो, 24 में से 10 हटा दो 14 में 4 ऐड कर दो, 18 में से 8 हटा दो, बहुत बढ़िया। 10 में 2 नहीं जुड़ेगा, 6 हटा दो 4, सही है ना। 4 में 1 ऐड कर दो, 5 में से 4 हटा दो, कुछ इस तरह। कैसा रहा साहब? क्वेश्चन नंबर 1 2 3, इलस्ट्रेशन नंबर 1 और 2, टेबल ओनली। आज की क्लास में रॉयल्टी के आर से शुरुआत की गई और टेबल का एक टॉप लेवल तक समझाया है। इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस आएंगे। आपने ताश खेला होगा, जनरल रूल्स अलग होते हैं, एक्सेप्शंस चाहे जितने डाल दो होते हैं, है ना, वेरिएशंस, है ना। तो वेरिएशंस कितने भी डाल दो इस तरह से इसमें वेरिएशंस बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे लेवल देखेंगे। कल फिर मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल। मेरा फोन नंबर नोट करें 99,839 12345 99,837 12345। ऊपर वाला नंबर कॉलिंग और व्हाट्सएप दोनों के लिए।